स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वी एंड साइंस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स। व्हाट इज कॉमन एमंग ऑल दिस एनिमल्स? They are all endangered species. They are likely to die out completely. One of the reasons being human activity in their habitat. If these animals could think and speak like humans, what would they say? इन फोटोग्राफ्स में सबसे कॉमन चीज क्या है, इन सबके बीच में क्या कॉमन है? ओके ये जानवर जो हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका एक रीजन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमंस जो हैं वो जंगलों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। तो अगर जानवर बोल सकते थे और अगर सोच सकते थे इंसान की तरह, तो वो क्या कहते? ओके फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 8, प्रिपेयर शॉर्ट autobiographical speeches for each of these animals, 10 to 15 lines. Use the following points. हमें इन 5 पॉइंट्स को यूज करके एक शॉर्ट ऑटोबायोग्राफिकल स्पीच रेडी करना है 10 to 15 लाइंस की। ओके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ द एनिमल लिव्स, इट्स द ओनली वे ही और सी कैन। जानवर कैसे रहते हैं और उनके रहने का एकमात्र तरीका क्या है? हाउ ही इंटरैक्ट विथ नेचर एंड अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों के साथ और नेचर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है, हाउ ह्यूमंस इंटरैक्ट विद दैट स्पीसीज, वेदर इट इज फेयर, नेसेसरी और डिजायरेबल ईटीसी। इसका मतलब है हम इंसान जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्या ये व्यवहार हमारा जो उनके साथ जो हम करते हैं वो सही है, वो उचित है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ द वे ह्यूमन बींग्स ट्रीट द एनिमल्स फॉर होल लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे बात हो रही है कैसे इंसानों के जानवरों के साथ किए गए व्यवहार के कारण, उनके बुरे व्यवहार के कारण जो जानवरों पे उनका असर हो रहा है, जिसकी वजह से जानवर खत्म हो रहे हैं, वो सिर्फ जानवरों पे ही असर नहीं हो रहा है बल्कि हमारे दुनिया पे भी असर हो रहा है, हमारे वातावरण पे भी असर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एनिमल गेटिंग रेडी टू बिड फेयरवेल ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका मतलब है सारे जानवर अब अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि वो मरने वाले हैं। ओके तो आइए अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए टाइगर। हेलो, आई एम ए टाइगर, अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, living in the jungle alongside my friends. Nature has provided us with everything we need: vast lands, flowing rivers, and abundant life. But recently, humans have begun hunting us, taking us from our homes, trapping us, and killing us for our skin. This is unfair, and in defense, some of us have had no choice but to comfort humans. Now we are on the brink of extinction. If we disappear, the world will lose one of its most majestic creatures, and the balance of nature will collapse. Please save us before it's too late. Stop the hunting, protect our homes, and let us live in peace. नमस्ते, मैं एक बाघ हूँ, ताकत और सुंदरता का प्रतीक हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहता हूँ। प्रकृति ने हमें विशाल भूमि, बहते नदियां और भरपूर जीवन दिया है, लेकिन हाल ही में इंसानों ने हमें शिकार करना शुरू कर दिया है। हमें हमारे घरों से निकालना और हमारी खाल के लिए हमें मारने लगे हैं। यह अन्याय है और हमारी सुरक्षा में कुछ बाघों ने इंसानों का सामना करने का भी फैसला किया। अब हम विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर हम गायब हो गए तो दुनिया एक खूबसूरत प्राणी खो देगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया हमें बचाएं, शिकार बंद करें, हमारे घरों की रक्षा करें और हमें शांति से जीने दें। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए मंकी। हेलो, आई एम ए मंकी,
living freely in the jungle and mountains with my friends. Nature has given us ample land and tree to call home, and I thrive on nuts, fruits, seeds, and flowers, while some of my friends even eat bird, eggs, lizard, and insects. But lately, we face serious trouble. Around 262 species of us are threatened with extinction. 58 in South and Central America, 46 in Asia, and 26 in Africa. Tragically, 24 species are critically endangered, with extinction looming. While chimpanzees prey for our young, human activities also pose a threat. If we vanish, who will be left to entertain you with our mischievous nature? Please save us from this danger before it's too late. नमस्ते, मैं एक बंदर हूँ। जंगलों और पहाड़ों में अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्रता से रहता हूँ। प्रकृति ने हमें पर्याप्त भूमि और पेड़ दिए हैं और मैं नट्स, फलों, बीजों और फूलों के साथ जीवित रहता हूँ। लेकिन हाल ही के समय में हम गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। करीब 262 प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। इंसान की गतिविधियां भी हमें खतरे में डाल रही हैं। अगर हम गायब हो गए तो आपके मनोरंजन के लिए कौन बचेगा? कृपया हमें इस खतरे से बचाएं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्लू व्हेल। Hello, I am a blue whale, the largest animal on earth. I live freely in the vast ocean, thriving on krill and copepods. But in recent years, we have been heavily hunted by humans for our baleen, bulbar, and meat, pushing us towards extinction. If we disappear, where will you find such magnificent creatures like us, who represent the Amazon beauty of the world oceans? Please save us from this danger before it's too late. नमस्ते, मैं ब्लू व्हेल हूँ, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव। मैं विशाल महासागरों में स्वतंत्रता से रहता हूँ और क्रील और कोपोपोड्स पर निर्भर हूँ। हाल के वर्षों में हमें इंसानों द्वारा भारी शिकार किया गया है। अगर हम गायब हो गए तो आपको हमारे जैसी भव्य प्राणियां कहाँ मिलेंगी? कृपया हमें खतरे से बचाएं। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डोल। हेलो, आई एम ए डोल, द इंडियन वाइल्ड डॉग living in the mountains regions with my family. As social animals, we hunt deer, monkeys, and buffaloes. But recently, we have faced many threats. Humans hunt us for our fur, and disease have also been taking a toll on our numbers. If this continues, we may soon disappear from the wild. Please save us from this growing danger. नमस्ते, मैं ढोल हूँ, भारतीय जंगली कुत्ता। मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में रहता हूँ। हम सामाजिक जानवर हैं जो हिरन, बंदर और भैंस का शिकार करते हैं। लेकिन हाल ही में हमें कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इंसान हमें हमारी फर के लिए शिकार कर रहे हैं। अगर यह जारी रहा तो हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे। कृपया हमें इस बढ़ते खतरे से बचाइए। Question है, hold a classroom discussion on the following topic and later expand the themes on your own. 10 to 15 lines. First है, why do human beings need to use more and more natural resources? नेचुरल रिसोर्सेज की इंसान को, ह्यूमन बींग्स को इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इनकी जरूरत बढ़ते जा रही है? तो आइए देखते हैं। Human beings need to use more and more natural resources due to the growing population and the increasing demand for food, energy, and materials. As society develops, we require resources to build homes, produce electricity, fuel transportation, and manufacture goods. However, if we don't manage this resource carefully, we risk depleting them, leaving future generations without essential supplies. It's important to find some stable way to use resources.
like turning to renewable energy so we can meet our needs without damaging the plants. इंसान को नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक उपयोग करना पड़ता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और खाद, ऊर्जा और सामग्री की मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे समाज विकसित होते हैं, हमें घर बनाने, बिजली उत्पादन, परिवहन के लिए ईंधन और वस्त्रों के निर्माण के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम इन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भविष्य में जो बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए हम कुछ भी छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हमें रिसोर्सेज को बहुत ही लिमिटेशन के साथ यूज करनी चाहिए, जिससे कि हमें एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं और हम बहुत ही कम प्लांट्स को काट सकते हैं, जिससे कि जो जंगल है वो भी खत्म नहीं होंगे और जानवर भी रहेंगे और हम अपना काम भी अच्छे से कर सकते हैं। इंसान अपनी जरूरतों को भी अच्छे से पूरा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुड वी कंजर्व ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन नेचर? क्या हमें केवल सुंदर और उपयोगी चीजों का ही संरक्षित करना चाहिए, उन्हें हमें बचा के रखना चाहिए? आइए देखते हैं। वी शुड नॉट ओनली कंजर्व द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन नेचर because everything in nature has its own role. Even if something doesn't seem important or attractive to us, it might be very valuable for other living things and for the of the environment. All plants, animals, and ecosystem work together to keep nature balanced. So it's important to protect everything, not just what we find beautiful or useful. तो हमें सिर्फ सुंदर और उपयोगी चीजों को ही नहीं संभाल के रखनी चाहिए, बचानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति की जो सारी चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। वो भले ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं हो, लेकिन वो किसी और के लिए वैल्यूएबल हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जो फूल होते हैं, जो हमारे घरों में, हमारे आसपास जो फूल होते हैं, वो फूल हमें देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। भले ही हमारा कोई उपयोग नहीं है उसका, हम उन फूलों का कुछ करते नहीं है, हम सिर्फ वो घर को सजाने के लिए उसका यूज करते हैं। लेकिन वो जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मधुमक्खी अपना खाना कहाँ से लेती है? फूलों से लेती है ना? तो वो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जो सारे पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उन सब का एक, वो सारे जो होते हैं वो सारे हम हमारे जीवन को बैलेंस करते हैं, हमारे नेचर को बैलेंस करके रखते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हर चीज की रक्षा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उन चीजों की रक्षा करनी चाहिए जो हमें ज्यादा सुंदर दिखते हैं और हमें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्यूटीफुल और यूजफुल, हु हैज द राइट टू डिसाइड दैट? क्या सबसे ज्यादा सुंदर है, क्या ज्यादा उपयोगी है, इसको तय करने का हक किसको है? ओके, द आइडिया ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल और यूजफुल कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. What one person finds beautiful or helpful may not seem the same to someone else. For example, a flower may look pretty to us, but to a bee, it's not just beautiful, it's also useful because it provides food. In nature, everything has its own purpose, even if you don't see it right away. So, who gets to decide what is truly beautiful or useful? It's hard for just one person or group to make that choice. Nature is complex and we don't always know how important something to until it's gone. Instead of deciding what is worth saving based on beauty or usefulness, we should protect all parts of nature because they all play a role in keeping our world healthy and
बैलेंस्ड। कौन सी चीज सुंदर है और कौन सी चीज उपयोगी है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या रखना चाहिए और क्या हटा देना चाहिए। जो एक व्यक्ति के लिए जो सुंदर है, जो एक व्यक्ति के लिए जो सुंदर दिखता है, वो जरूरी नहीं कि आपके दूसरे व्यक्ति के लिए सुंदर हो। जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि वो आपके दोस्त को भी अच्छा लगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, एक फूल जो कि हमें बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो मधुमक्खी के लिए सिर्फ वो सुंदर नहीं है, बल्कि वो उसका भोजन भी है। मधुमक्खी भोजन फूलों से ही लेती है। तो नेचर की हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही हमें वो तुरंत समझ में नहीं आता। तो एक्चुअल में जो चीजें बचाने लायक है वो क्या है, ये हमें नहीं पता तब तक जब तक कि वो चीजें खत्म नहीं हो जाती, हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हमें हमेशा यह नहीं पता होता है कि किसी चीज की कितनी कीमत है। इसलिए हमें हर चीज को बचा के रखना चाहिए, हर चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो नेचर है वो हेल्दी रहे और बैलेंस्ड रहे। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने कंप्लीट किया वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर्स। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स की पूरी स्टोरी को और साथ ही में उसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके अपने व्यूज़ जरूर बताएं, साथ ही आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।